सूरज की पहली किरण जैसे ही कोलाहल भरे शहर की गलियों पर पड़ी, वैसे ही स्टेशन के पास बैठा एक दुबला-पतला आदमी धीरे-धीरे आंखें खोलता है। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है। चेहरे पर झुर्रियां, सिर पर सफेद बालों की परत और गालों पर भूख की गहरी लकीरें। लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक चमक बाकी है, जैसे कोई अधूरी कहानी कहना चाहती हो। उसका नाम था रघु। लोग उसे भिखारी रघु कहते थे, पर वो खुद को उस नाम से नहीं जानता था। वो कहता था, मैं भिखारी नहीं, इंसान हूँ। शुरुआत एक किसान के बेटे से हुई। रघु कभी गांव का एक खुशहाल किसान था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में उसका एक छोटा खेत था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद वह अकेला रह गया था, लेकिन मेहनती था। दिन रात खेत में काम करता, अच्छे बीज बोता और ईमानदारी से जिंदगी जीता। फिर एक साल सूखा पड़ा। दूसरा साल और भी खराब गया। खेत में फसल क्या उगती, कर्ज और बढ़ गया। बैंक के नोटिस, साहूकार की धमकियां और पेट की भूख ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया। एक दिन गांव से चुपचाप निकल आया, बिना बताए। शहर की अजनबी भीड़। वो भोपाल पहुंचा। सोचा था शहर में कोई काम मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सब व्यस्त थे। सबकी अपनी दौड़ थी। रघु को कोई जानता नहीं था, कोई पूछता नहीं था। शुरुआती दिन तो उसने रेलवे स्टेशन के बाहर कुली का काम किया, फिर ट्रैफिक में बूट पॉलिश करने लगा। लेकिन बिना पहचान, बिना समर्थन, कोई काम स्थायी नहीं रहा। धीरे धीरे उसके कपड़े फटने लगे, शरीर दुर्बल होता गया और शहर ने उसे भिखारी बना दिया। भिक्षा का संघर्ष। भिखारी बनना रघु का चुनाव नहीं था, मजबूरी थी। जब भूख लगती थी तो स्टेशन पर बैठे मुसाफिरों से चुपचाप हाथ फैला देता। कोई दुत्कार देता, कोई सिक्का डाल देता, कोई बचा हुआ खाना। हर दिन अपमान झेलता, लेकिन एक बात उसमें अब भी जिंदा थी, सम्मान। रघु कभी जबरन किसी से नहीं मांगता था, और अक्सर जब लोग उसे खाना देते तो वह हाथ जोड़कर धन्यवाद कहता। बेटा, रोटी खिला दी, भगवान तुम्हें बहुत देगा, वह कहता। एक मुलाकात जो सब बदल दे। एक शाम, जब वह स्टेशन की बेंच पर बैठा था, एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसके बगल में बैठ गया। बच्चा रो रहा था। रघु ने पूछा, क्या हुआ बेटा? बच्चा बोला, माँ खो गई। रघु ने तुरंत आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं में।